बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक दीन की एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो बहुत सारे मुसलमानों को इल्म की कमी की वजह से नहीं है या वो इसको अहमियत नहीं देते हैं, और वो है हमारे दीन में लिबास पहनने का तरीका मर्दों और औरतों के लिए, और ख़ासकर औरतों के लिए। मर्दों के लिए जो लिबास है वो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि लिबास जो है वो हलाल आमदनी से ख़रीदा जाए। लिबास पहनने का तरीका है मर्दों के लिए है कि वो कम से कम जो पेट का जो बटन है यानी बेली बटन, उससे लेके और घुटने तक ढका हुआ होना चाहिए। लेकिन मॉडेस्टी के लिए मुसलमानों को जिस्म के और आज़ा भी ढांपने चाहिए, जैसे कि हाथ हैं, सीना है वगैरह। इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि कोई भी मर्द ऐसा कपड़ा पहने जो कि सिल्क से बना हुआ हो, चाहे वो टाई भी हो। इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है कि कोई कपड़ा ऐसा हो जो बारीक हो, जिसमें अंदर से जिस्म नज़र आए। इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है कि कोई ऐसा कपड़ा पहना जाए जो दूसरे मज़ाहिब के लोग पहनते हैं, जैसे कि ईसाई जो है वो क्रॉस पहनते हैं वगैरह। इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है कि कोई ऐसा कपड़ा पहने जिस पे फ़ोटो बने हों या कोई बुरी ज़बान इस्तेमाल की गई हो। इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है कि कोई ऐसा लिबास पहने जो कि ख़ासकर औरतें पहनती हैं। इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है कि किसी भी किस्म की सोने की ज्वेलरी पहने, चाहे वो अंगूठी हो, गले में चेन हो, कान में बुंदे हों, कोई भी हो। इसकी भी इजाज़त नहीं है कि कोई ऐसा कपड़ा पहना जाए जिससे आपको किब्र पैदा हो, आप में एक गुरूर पैदा हो, या कोई बड़ाई आपको महसूस हो कपड़े पहन के। इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है कि कोई कपड़ा अपने लोगों में मशहूर होने के लिए पहने, कि लोग जो हैं वो आपको इस कपड़े से पहचानें, वो कपड़ा आपके लिए महफ़िलों में या कहीं एक नुमायाँ चीज़ बन जाए और लोग आपको देखें। जैसे कि डिज़ाइनर नाम होते हैं या कपड़ों पे डिज़ाइनर का निशान बना होता है, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। आइए अब बहनों को देखते हैं कि उनके लिए लिबास के क्या अहकामात हैं। सबसे पहली चीज़ वही है कि बहनों के कपड़े भी हलाल आमदनी से खरीदे जाएँ। जो कपड़े पहने वो बारीक ना हों कि उनके अंदर जिस्म नज़र आए, या अंदर के जो कपड़े होते हैं वो नज़र आए। कपड़े ढीले होने चाहिए, ऐसे नहीं कि उसमें जो जिस्म की बनावट हो साफ नज़र आए। कपड़े ऐसे होने चाहिए कि जो सर से लेके और पाँव तक उनको ढके। जिस चीज़ की सिर्फ इजाज़त है खुला रखने की वो ये चेहरा है और ये हाथ है। इसके अलावा सब कुछ ढका हुआ होना चाहिए। बाल जो हैं वो पूरे ढके हुए होने चाहिए, ये नहीं कि आपने आधे ढके हैं और बाल आपके नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि ऐसी हालत में नमाज भी नहीं होती। और ये कपड़े पहनने का जो तरीका है वो नमाज के वक्त, घर से बाहर निकलते वक्त, या कोई आपके घर में ऐसा शख्स आए जिससे कि आपकी उससे शादी हो सकती है, चाहे वो कोई भी हो। इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है कि कोई कपड़ा ऐसा पहने जो कि सिर्फ मर्द पहनते हैं। ऐसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं है
کہ جیسے مردوں کو متعلق ہے، کوئی کپڑا ایسا نہیں پہنے کہ جیسے آپ مشہور ہوں، آپ میں کبر پیدا ہو، یا آپ اس کو دکھاوے کے لیے پہنیں اور وہ دوسروں سے بالکل مختلف ہو، اور آپ کے اندر ایک کبر یا فخر پیدا ہو، غرور پیدا ہو، لوگ آپ کو پہچانیں۔ وہی ڈیزائنر کے نام ہوتے ہیں، ڈیزائنر کے لوگو ہوتے ہیں، اس قسم کی چیزیں کی اجازت نہیں۔ اور آخر میں ایک ضروری بات جو اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دے تو وہ آپ کی ہر چیز سے ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے لیکن آپ پھٹے ہوئے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں ہم تو بہت عاجزی ہے، انکساری ہے، ہم تو سیدھے سادی زندگی گزارنے والے ہیں۔ نہیں، ایسی چیز غلط ہے بالکل۔ یہ کپڑے دکھانے کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے ہے، کھانا پینا ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گھر، یہ سب چیز ظاہر ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں گے اور اپنے اندر جو بھی تبدیلی ہے اس کو لانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔